दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे यूके पीएससी में जो वैकेंसी आई है टैक्स एंड रिवेन्यू इंस्पेक्टर की 29 पदों पर वैकेंसी आई है। आज से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं और 4 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से कैसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है psc.uk.net.in पर। यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तो ये यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा और यहाँ पर ये इसका पोस्ट का नेम रहेगा। अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। फिर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये सारे स्टेप जो है आपको कंप्लीट करने हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन का, एजुकेशन डिटेल फिल करने का, फोटो सिग्नेचर का, मेक पेमेंट का और फिर प्रिंट आप दे सकते हैं अपने फॉर्म का। नीचे स्क्रॉल करोगे तो अप्लाई नाउ यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने जो बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैंडिडेट नेम आएगा, अपना नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद फादर नेम डालना है। इसके बाद जो है मदर नेम एंटर करना है। फादर और मदर नेम में मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती ऐसा कुछ नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट जो है ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड आपको बताना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नेशनलिटी यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, आवश्यक पात्रता। जो अदर स्टेट वाले हैं इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशन है जिसके बेस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका इंप्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं, या अगर है तो यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्प में से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना आपका आवश्यक है। इनमें से एक आपको चूज करना है। आर यू एम्प्लॉयड, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कीजिए। इसका नेक्स्ट है आर यू पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। स्टेट ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर जो है आपके पति पत्नी माता पिता जो है उत्तराखंड में कार्यरत है अर्धसैनिक बलों में और उनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल है उत्तराखंड से, तो उनको यहाँ पर यस या नो आंसर करना है। ऐसी जो है आपके माता पिता राज्य सरकार के अंतर्गत या सरकारी संगठन में कर्मचारी हैं, यस या नो आंसर करना है। इसके बाद केंद्र सरकार के किसी भी सेवा क्रम में जो है आपके माता पिता पति पत्नी जो है कार्यरत है उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। इसके बाद क्या आप उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, यानी कि आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल है लेकिन आप जो है आजीविका शिक्षा के लिए बाहर रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यस नो आंसर करना है। इसके बाद देखिए सेम जो है आपके माता पिता स्थायी निवासी हैं लेकिन वो आजीविका के लिए बाहर गए हैं, उनके लिए यहाँ पर यस नो आंसर करना है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन को भी आप फुलफिल करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट है उत्तराखंड डोमिसाइल। उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कैटेगरी का, कैटेगरी यहाँ पर देखिए आप डोमिसाइल को यस करेंगे, इसके बाद आपको कैटेगरी शो करेगा, तो कैटेगरी यहाँ से चूज कर लेनी है। अगर कोई अदर कैटेगरी है मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है तो डिटेल डालनी पड़ेगी उसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी है। पीएच कैंडिडेट को यहाँ पर बताना है पीएच है या नहीं है। एक्स सर्विसमैन को यस नो आंसर करना है। स्किल के लिए यहाँ पर है यस नो आंसर। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के लिए यस नो आंसर करना है। इसके बाद देखिए जो अनाज बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन है यस नो आंसर करना है। और राज्य आंदोलनकारी जो है उनके लिए यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है उसकी यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो आपने जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगला है आपको डालना है पर कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर ईमेल आईडी आप डालेंगे, एक्टिव ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद उसको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए एड्रेस है, एड्रेस डिटेल डालनी है आपको। यहाँ पर आपको स्ट्रीट नेम डालना है, डोर नेम डालना है, जो भी है डाल देंगे। लाइन 2 में लोकेलिटी डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना अपना। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आ जाएंगे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको विलेज का नेम, सिटी का नेम डालना है, पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका ये प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक नहीं करना है आपको चेक बॉक्स पे। ठीक है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसका नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म।
ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर क्या भरना है। तो यहाँ पर वही भरना है आपको जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अपने शहर का नाम, गांव का नाम, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका काम आएगा बाद में। मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होगा, और जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से, ठीक है। उसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर एक कैप्चा कोड आपको दिया रहेगा, उसको यहाँ पर डालेंगे और फिर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपकी डिटेल शो करेगा जो आपने फिल की है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल एंटर्ड बाय मी, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट सेम। सारी डिटेल आपने चेक कर ली है, सारी सही है, तो आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मेरी सारी डिटेल सही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से। जो पासवर्ड सेट किया था वो एंटर करना है। यहाँ पर जो कैप्चर दिया रहेगा उसको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर है आपका एड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th ऑनवर्ड। 10th से आपको डालनी है, सबसे पहले 10th की, फिर 12th की, फिर अपने ग्रेजुएशन की, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो 10th के लिए यहाँ पर 10th सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हाई स्कूल हो जाएगा। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएगा बोर्ड, ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डालना है, ठीक है, कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया था वो यहाँ पर आपको डाल देना है। देन यहाँ पर सब्जेक्ट में हाई स्कूल सब्जेक्ट आ जाएंगे और कितने मार्क्स का आपके इसमें आए थे, ऑप्टेन मार्क्स यानी कितने मार्क्स आए थे, और टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का था वो यहाँ पर डालोगे। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको 12th का ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर सभी को ऐड कर लेता हूँ एक बार। ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर दी है। ऐसे ही आपको फिल करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, यस या नो आंसर करना है। अगर आपने ट्यूटोरियल आर्मी में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम सिटी। कहाँ आप एग्जाम देंगे, तो ये अपने एग्जाम सिटी को यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छी बात है कि यूके पीएससी में आपको सिटी भी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे यूके पीएससी में आप स्टेट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिटी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हल्द्वानी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मैंने रुद्रपुर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप नो कीजिए। इसके बाद देखिए वेदर आपको किसी भी स्टेट पीसीएस, यूके पीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस ने जो है ब्लैकलिस्ट किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में देखिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसका नंबर जो है यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर फोटो अपलोड का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। देखिए फोटो लेटेस्ट कलर फोटो होनी चाहिए और फोटो का साइज जो विड्थ होगी 150 होगी और 200 होगी हाइट। ये पिक्सल में हम बात कर रहे हैं, पिक्सल में, ठीक है। फोटो की बात करें, सिग्नेचर की 150 विड्थ होगी और 100 हाइट होगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करना आपको। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है और इधर चूज करके लेटेस्ट सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर चेकबॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस शो करेगा। लास्ट स्टेप पेमेंट का आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस दिखाएगा, प्रोसेसिंग फीस के साथ टोटल अमाउंट शो करेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको।
यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स शो करेगा, सबको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाओगे डिक्लेरेशन पे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है। किसी भी पेमेंट गेटवे को आप चूज कर सकते हैं। प्रोसीड विद दिस पेमेंट गेटवे, और यहाँ पर आप किसी भी कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यूकेपीएससी में कर एवं राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी जो आई है 29 पदों पर, उसका फॉर्म फिल करना है। टैक्स एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिल करना है। तो ये इस वीडियो का, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।